तो आइए हम आज समझते हैं कि संसद और विधानमंडल क्या होता है। संसद जो केंद्र में रूप में मौजूद होता है और वहीं विधानमंडल हर एक स्टेट में विद्यमान रहता है। संसद और विधानमंडल क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इसमें कितने अंग होते हैं और ये संविधान के किस भाग में है, वहीं विधानमंडल के किस भाग में है और किन किन स्टेट में विधानमंडल है और उसमें विधानसभा और विधान परिषद की कितने कितने सीटें हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके कितने कार्य हैं। और ये जो भी संसद जो है आपके हर एक एग्ज़ाम, चाहे आप बीपीएससी दो या यूपीएससी दो या फिर बिहार एसआई या फिर बिहार पुलिस दो या फिर यूपीएसआई दो, यूपीएसआई अर्थात यूपी सब इंस्पेक्टर का, या फिर कांस्टेबल या रेलवे या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए संसद से हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए जानते हैं कि संसद क्या है। अगर किताबी भाषा से देखा जाए तो संसद एक विधायी अंग है। इसमें 3 अंग होते हैं, जैसे यहाँ पहला में दिया है कि इसके 3 अंग होते हैं। देखिए, अगर स्ट्रक्चर के थ्रू समझा जाए तो एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन 3 लोग को मिलाकर एक अंग बनता है। 3 अंग होते हैं और इन सबको कहते हैं संसद। वहीं अगर विधानमंडल की बात किया जाए तो विधानमंडल भी संसद की तरह ही होता है। इसमें स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है और राष्ट्रपति के जगह पर राज्यपाल होता है। ठीक है। अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, देखिए आसान भाषा में पारिवारिक रूप से समझते हैं। जैसे आप मान लो कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ हो, आपके ये पिताजी हो गए और आपकी ये माताजी। पिताजी होते हैं उच्च होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए राज्यसभा के उच्च सदन है, और माताजी होती है छोटी अर्थात निम्न होती हैं, तो ये हो गई लोकसभा। और आपके आपके दादाजी, यहाँ पर हो गए दादाजी, वो हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर हम तीनों को अगर मिला देते हैं आपके रिस्पेक्ट में, अगर तीनों को हम मिला देते हैं तो ये एक परिवार का निर्माण करता है, एक बड़ा परिवार का निर्माण करता है, जिसे हम संसद कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं। वहीं अगर विधानमंडल की बात देखा जाए तो यहाँ पर आप हो, आपका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। आप हो और आप यहाँ पर हो और ये आपकी पत्नी हो गई और ये आपका बच्चा हो गया, यहाँ पर आपका बच्चा हो जाता है, ठीक है। आप ऊंचे हो अर्थात आप ऊंच हो तो उच्च सदन हो। विधानमंडल के रिस्पेक्ट में आप ऊंच हो तो यानी कि आप विधान परिषद हो। आपकी पत्नी निम्न है, आपके बच्चे के रिस्पेक्ट में ये छोटी है आपसे भी, तो ये क्या हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी। और आपके बच्चे के रिस्पेक्ट में आपके पिताजी हो जाएंगे इसके इसके क्या हो जाएंगे, दादा। तो दादा को यहाँ पर क्या बोलेंगे, राज्य के रिस्पेक्ट में राज्यपाल। राज्यपाल ये क्या किया, एक परिवार का निर्माण हो गया, एक छोटा सा परिवार का निर्माण हुआ। ये जो बड़ा आपका परिवार था, यहाँ पर ये बड़ा परिवार था, इस बड़ा परिवार के रिस्पेक्ट में एक छोटा परिवार का निर्माण हुआ। तो तो आपके रिस्पेक्ट में आप हो गए और आपका एक और भाई होगा, उसके रिस्पेक्ट में भी एक परिवार का निर्माण हो जाएगा। एक और भाई होगा, उसका भी एक परिवार का निर्माण होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो छोटे छोटे जो परिवार हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, एक परिवार ये हो गया छोटा सा, एक परिवार ये हो गया दूसरा नंबर, एक परिवार ये हो गया तीसरा नंबर, वैसे ही टोटल 28 परिवार हो जाएंगे, अर्थात 28 विधानमंडल हो जाएंगे। 28 राज्य में 28 विधानमंडल होंगे, ठीक। और एक बड़ा परिवार जो है, ये बड़ा परिवार ये संसद के रूप में कार्य करता है। ये बड़ा परिवार आप सब पर कंट्रोल करेगा, ठीक है। हमको उम्मीद होता है कि आप समझ गए होंगे संसद और विधानमंडल क्या होता है। आइए जानते हैं कि संसद और विधानमंडल कुछ अन्य फैक्ट। देखिए, संसद जैसे हमने बताया कि आपके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा क्या होता है, उच्च होता है। लोकसभा क्या होता है, निम्न होता है। और राष्ट्रपति उच्च, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, ये अलग होता है। ये संसद कहाँ से लाया गया था, संसद ब्रिटेन से लाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश पहले शासन करते थे हम पर, और वही संसद बनाए थे।
छोड़े गए तो उसके कार्य पर करते हैं। और इस संविधान में क्या आ जाता है, संविधान के भाग 5 में संसद के बारे में कहा गया है, वर्णित है। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल याद रखने का एक ट्रिक है, सरला। स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा आपका राज्यसभा और ल से हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है। वहीं जानते हैं कि लोकसभा में कितने सीटें हैं। लोकसभा में वर्तमान में ऐसे तो 552 है, लेकिन हम कितने लिखते हैं, 545। ठीक है, 545 लिखते हैं। और 545 और है, और वर्तमान में जो नया संसद बना है उसमें कितने सीटें होंगी, तो 888 सीटें होगी, जो कि न्यू लोकसभा होगी। वहीं पर देखा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, तो राज्यसभा में जैसे कि 252 है, लेकिन कितने लिखे जाते हैं, 245। वर्तमान में कितने हैं, 245। और वहीं देखा जाए जो नया बना है संसद, नए संसद में कितना होंगे, तो नए संसद में 384 सीटें होंगी। ये क्या हो गए, ये न्यू लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। आइए जानते हैं विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल टोटल 28 स्टेट में है और ये संविधान के भाग 6 में दिया गया है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है, इसका गठन, इसकी संरचना और उसके सदस्य के बारे में। और वहीं पर 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि किन किन स्टेटों में विधान परिषद होगा। और यहाँ 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। देखिए 170 के तहत ऑल स्टेट में, सभी स्टेट में विधान सभा है, यानी कि निम्न सदन है। उच्च सदन अर्थात विधान परिषद सिर्फ 6 ही स्टेट में है। कौन कौन स्टेट 6 हैं, यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं हमने, पहले हम बता देते हैं। यूपी, बिहार, और से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, के से हो जाएगा कर्नाटक, टी से तेलंगाना और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। 6 स्टेट में, सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद है और बाकी स्टेट में क्या है, विधानसभा है। आइए कुछ जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, इस पर संसद से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत की संसद किन से मिलकर बना है। ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद का मॉडल किस देश से लिया गया है। भारत के संसद का जो मॉडल है किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। कैसे, पहले ब्रिटिश लोग हम पर शासन किए थे, उन्होंने संसद बनाया था, तो कहाँ से हम लोग लिए हैं, ब्रिटेन से। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछने लगा है। ठीक है, ये सब ऊपर जो हमने क्वेश्चन बताया ये सब वन लीनियर क्वेश्चन है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, रेड कलर से मार्क कर देते हैं, पिंक कलर से, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये थोड़ा सा वेराइटी टाइप के। अब कांस्टेबल में भी और बिहार दरोगा में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि भारत की संसद किन से मिलकर बनी है। सेम वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मॉडरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। आइए जानते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या आता है कि संसद का निचला सदन कौन सा होता है। निचला सदन कौन सा होता है, निचला सदन कौन होता है, मम्मी अर्थात लोकसभा। वहीं जानते हैं कि उच्च सदन कौन सा है। तीसरा नंबर, उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन यानी कि पापा यानी कि राज्यसभा। कौन सा होगा, राज्यसभा। कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिया है, कमेंट में करके बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, अगर आप पढ़े होंगे, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, थैंक यू।